पहले हम नज़र डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और उस हवाले से आपको बताएंगे। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अमेरिका है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हुए हैं। आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठकें चल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किए जा रहे हैं। मसला फ़लस्तीन और गजा जंग इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया और कहा कि यह मुआहदा न सिर्फ दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की अलामत है, बल्कि ये खित्ते में एक जामे और मुतवाज़न सलामती के निज़ाम की बुनियाद भी फराहम करता है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। उनकी साइड लाइन मुलाकातें भी बहुत हो रही हैं, बहुत अहम मुलाकातें। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अरब मुस्लिम सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि टॉप ट्रेंड बनी हुई है। गुज़श्ता रोज़ जी वज़ीर-ए-आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF जो हैं उनके साथ भी, उनके डायरेक्टर के साथ भी मुलाकात हुई। और मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मुतालिबा किया कि पाकिस्तानी मईशत पर जो सैलाब के असरात हैं उस पर IMF जी जायज़े जो हैं वो शामिल करे। और ये भी इतलात आ रही हैं कि आज वाशिंगटन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और अरब मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा में इंसानी अलमिये और खित्ते पर संगीन असरात पर इजहार तशवीश किया। शुरका ने जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी, जंग के खात्मे और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। जबकि अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता और गजा के अमन के लिए 21 निकाती अमन मनसूबा पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि चंद रोज़ में डोनाल्ड ट्रंप गजा से मुताल्लिक बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए माहिर बैनुल अक़वाम सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता और गजा में अमन के लिए अपना प्लान पेश कर दिया और बताया ये जा रहा है कि अमरीकी सदर चंद रोज़ में गजा से मुतालिक बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या ये बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है या बस फिर वही ज़बानी कलामी बातें होंगी और बात रफा दफा हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमने ये देखा कि कल अमरीकी सदर की 8 जो है वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से एक बड़ी ही अहम बैठक हुई है। और इसके बारे में सबसे पहले जो है वो टर्की के सदर ने कहा कि जनाब ये बहुत अहम थी। और उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इट वॉज़ अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। तो अब ये देखें कि आपने जैसे कहा कि 21 नकाती जो है वो एजेंडा भी दे दिया है और अमन की तरफ एक कोशिश है। जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक पेज पर आकर और जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक बहुत ही स्ट्रांगली अपने केस को पुटअप किया है, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, हम देखते हैं कि हर साल जो है वो सितंबर के महीने में ये इजलास होते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा ये इजलास स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं जंग में। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से वो तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ चुके हैं इस टाइम पे, ना सिर्फ गजा के लिए बल्कि ये जितने भी 7 अक्टूबर 2023 से जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है इसराइल, उसके अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को कंडेम करना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेज पे आना। हम OIC के किरदार को भी उठा के अगर देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा इस टाइम पे, जितने ये एक नया हमारे दरमियान बनी है, इत्तेहाद बना है मुस्लिम ममालिक का, तो OIC को अगर एक तरफ देखा जाए और एक तरफ इस इत्तेहाद को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये इत्तेहाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिद्रा बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इत्तेहाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है ओवरऑल। OIC का तो अब बस वही है ना, तवक्कुफ के साथ कहना पड़ता है OIC। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में अहम मुलाकात मुतवक्की है। इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहम है? आप इस मुलाकात को किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान के लिए ये कितनी मौसर और सूदमंद साबित हो सकती है?
अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर ये था कि चूँकि मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड की तरफ आती हूँ। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात है, बाज़ाब्ता तौर पे 1-on-1 ये पहली मीटिंग है उनकी। अब जब मैं मई की तरफ आती हूँ तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दफ़ा इस बात को एक्सेप्ट किया है, इनफैक्ट प्रोपेगेट भी किया है, जो कि ट्रूली ही इज़ वेरी राइट अबाउट इट, कि इंडिया पाकिस्तान की जंग को रुकवाने में जो है वो मेरा किरदार है। अच्छा, अब हम इंडिया का जब किरदार उठा के देखते हैं तो मोदी जो है वो टोटल डिनाइल में चला जाता है कि नहीं ये जंग रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप का तो वो नाम नहीं लेता। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब हमने देखा तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई कि जिसमें हमने एक्नॉलेज किया डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स को कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का किरदार है। सो ये इंडिया ने जब जब उस चीज़ के डिनाइल की तरफ गए हैं तो इंडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन बहुत सामने आया है और वो एक रिएक्शनरी मोड में आके टैरिफ लगा रहे हैं। अभी उन्होंने जो है वो मैं देख रही थी कि कुछ वीज़ास के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट कर दिया है कि इतने $1,000 होने चाहिए, तब आपको वीज़ा पॉलिसीज चेंज हो गई। तो उसके अलावा जितने इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे थे यहाँ बैठ के गूगल के लिए या डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज के लिए, उसको भी रोक दिया। सिमिलरली जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ पे बात आई और जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है कल से कि वो जो गर्म जोशी से एक मुसाफिहा किया है इन लोगों ने, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जब पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया डोनाल्ड ट्रंप की इस एफर्ट को कि हाँ ही प्लेड द रोल, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है। और इंडिया तो खैर क्रेडिट किसी को भी नहीं देता और अमेरिका को भी नहीं दे रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट खुद भी बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हम जंगे रुकवाने का जो सहरा है उनके सर जाता है। इसके ऊपर फ्रांस के सदर ने कहा है ना कि हम आपको नोबेल इनाम के लिए हम भी जो है वो रेकमेंड करेंगे आप अगर गाजा की जंग को रुकवाते हैं। आई होप आई विश कि वो रुकवा सकें, क्योंकि वो कहते कुछ है, स्टेटमेंट कुछ होती है लेकिन एक्शंस उनके कुछ डिफरेंट नजर आते हैं। बिल्डअप हो चुका है मुस्लिम ममालिक से, मैं सिर्फ अरब ममालिक की बात नहीं करूंगी, अजम ममालिक भी जिनमें शामिल हैं, ऑल मुस्लिम कंट्रीज, और स्पेसिफिकली ये जो कल 8 ममालिक की एक बैठक हुई है तो इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सिर्फ ये मत देखें बल्कि आप ये भी देखें कि अगस्त में मैंने यहीं बैठ के सुनो के एक प्रोग्राम में जो है वो बात की थी कि बहुत सारे कंट्रीज बाय द एंड ऑफ अगस्त फ़लस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे तस्लीम करें। सो हमने देखा कि वो एक धड़ाधड़ जो है वो यूएन के इजलास से पहले आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज पॉजिटिवली शॉक कि फ्रांस को उठा के देख लें, माल्टा को उठा के देख लें, कनाडा को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, सो मेनी कंट्रीज दे आर रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नाउ। तो सिद्रा आप क्या समझती हैं कि ये जो ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक हैं और दीगर बड़े अहम ताकतवर ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, इससे अब क्या आगे नताइज निकल सकते हैं? इससे क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है? क्या गजा के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इसराइली फोर्सेस वहाँ से निकल सकती हैं, हमले रुक सकते हैं 7 अक्टूबर से पहले? इंडोनेशिया ने कल ये बात की कि हम अपनी फ़ौज वहाँ पे भेजने के लिए तैयार हैं और जो एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुसद्दका इत्तलात हैं, लेकिन कुछ जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये भी हैं कि शायद ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ की भी एक तजवीज़ पेश कर दें कि मुस्लिम ममालिक अपनी फ़ौजें जो हैं वो जमा करके गाज़ा में भेज दें। सो अगर इस तरह की भी कोई सूरत हाल पेश आती है तो ऑब्वियसली जब एक कंट्री दैट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू यूएन कि आप हमें जो है वो जिस गो अहेड का सिग्नल दें और हम जो है वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो है वो एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा हो चुका है, तो वो साथ साथ बहुत सारे और ममालिक हैं कि जो इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस किस्म की बहुत सारी बातें आना बहुत ज़्यादा खुश आई। यकीनन सारे ममालिक को वैसे एक पेज पर होना भी चाहिए। और सिद्रा, जैसे माजी में अमेरिका जो है वो खलीजी मुल्कों का जामिन समझा जाता था, मगर अब खलीजी मुल्कों ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया और खित्ते को पावर डायनामिक्स चेंज कर दिया, सिक्योरिटी फराहम करने वाला और दुनिया के लिए नागुज़ीर मुल्क बन चुका है। तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा इसका मुँह बोलता सबूत है, तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, सऊदी अरब का जो मेजर रिलायंस था ना फॉर देयर टेक्नोलॉजी, फॉर देयर उनके जितना भी असलहा इस्तेमाल हो रहा है, उनके जितने जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका मेजर रिलायंस टूवर्ड्स यूएसए था। मैं एक क्लिप देख रही थी जिसके अंदर दैट वाज यू नो एक वो चिट चाट वाली सिचुएशन में बैठे हुए हैं और
डोनाल्ड ट्रंप हैं और सऊदी प्रिंस हैं, सो जिसमें ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फॉर देयर सिक्योरिटी दे लुक टुवर्ड्स यूएसए। लेकिन हमने इस मार्का हक के बाद, बुनियान मरसूस के बाद, जो इस पूरे रीजन की पावर डायनामिक्स है उसको चेंज किया है। और ना सिर्फ उस डायनामिक्स को चेंज किया है बल्कि अब वो ममालिक जो हमें कमज़ोर समझते थे, देखिए ये एक फैक्ट है कि हम इकोनॉमिकली या अपने जोग्राफियाई तौर पे अगर देखा जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम एक छोटा मुल्क हैं, लेकिन हम उस छोटे मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे हमारी दिफाई तनसीबात हैं या जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात है, तो वहाँ पे तो देखें कि हमें कोई भी मात नहीं दे सका अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई दे भी नहीं और सकता। सिद्रा बिल्कुल मात नहीं दे सकता, लेकिन अब ये जो हमारे दुश्मन है, ये ज़रा सिर्फ इमेजिन करके देखें कि मौशी तौर पर भी अब उस तरह से मसाइल नहीं है इस इत्तेहाद के बाद ख़ास तौर पर, और कितनी एडवांसमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी के मैदान में दिफाई साजो सामान बनाने। देखिए मैं एक और रिपोर्ट कल देख रही थी कि एक नया ऑपरेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, और उनकी तमाम आर्म फोर्सेस जो हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से एक नए ऑपरेशन को स्टार्ट कर रही हैं जिसके अंदर ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ड्रोन्स को दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स। इस नए मुआहदे को अगर मैं देखती हूँ और इस नए मुआहदे पे मैं बात करती हूँ तो अनडाउटेडली कि दुनिया की बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ में से एक जो है वो सऊदी इकोनॉमी है। तो ये दफ़ाई मुआहदा इस टाइम पे कि आप जो है अगर इन्वेस्ट भी करते हैं और हम आपको ट्रेन करते हैं, देखिए ये दो तरफा माहिदा है और इसके अंदर दोनों ममालिक का बेनिफिट है। दोनों कंट्रीज जो हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, शायद हम उस तरीके से खुद से अभी टेक्नोलॉजी खरीदने की पोजीशन में ना हो, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सिद्रा, हमारी मईशत उस तरह से वैसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हम अगर उस मुआहदे को देखें तो आई होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, लेकिन पाकिस्तान को IMF का भी सामना है। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर IMF और उनके डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई है। वो मुलाकातें कितनी कारआमद साबित होंगी, क्योंकि मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। तो क्या IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए मैं इसको एक और पहलू से देखूंगी। हमने सिंतास माहिदे की बात की थी कि जिसमें पानी रोका भी नहीं जा सकता, पानी छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये जो सिंतास माहिदा था, ये किसकी निगरानी में साइन हुआ था? दैट वाज साइन अंडर द ये हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की निगरानी में साइन हुआ था। तो इस टाइम पे जब हम लोगों को अब जाहिर है हम इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं फोर्स मेजोर, यानी आफाए समाविया। अब आफाए समाविया उसमें ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से है ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, हमने कंक्रीट की इमारतें बहुत खड़ी कर दी, हमने दरख्त नहीं लगाए, दैट थिंग अपार्ट, लेकिन एक मेजर फैक्टर जिसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते वो है सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी। सिंतास माहिदे की शिक में सिर्फ ये नहीं कि आप पानी रोक नहीं सकते, ये भी है कि आप जायद पानी छोड़ भी नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रिकॉर्ड योर, आप अपना एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करा सकते हैं और इस सारे सूरत हाल के अंदर जो है वो आप उनसे अपनी बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को सॉफन अप करवा सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में आफत की सी सूरत हाल है और ऐसे में बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो ताउन हासिल कर सकता है, जो मदद हासिल कर सकता है और ख़ास तौर पर IMF से जो रिलैक्सेशन हासिल कर सकता है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि सैलाब जैसी बड़ी आफत की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया दे रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।